दिल्ली में हुई G20 की बैठक ने दुनिया भारत की ताकत का एहसास दुनिया को करा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान ने यह साबित किया कि दुनिया के दोनों खेमों को हमारी बात सुननी होगी। साथ ही G20 से भारतीय संदेश देने में भी कामयाब रहा कि यह वक्त हमारा है। G20 की शानदार कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां उनका अभिनंदन किया जाएगा। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम जमा है। यहीं पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी है, जो पीएम मोदी की अगुवाई में होगी। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जरूर है, लेकिन फोकस सारा का सारा G20 के जश्न पर है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी दफ्तर, जहां से हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हिमांशु, जश्न दिख रहा है, कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना भी शुरू हो गया है लगता है, यानी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री, क्या टाइम फिक्स्ड है, पीएम कब तक पहुंचेंगे? हिमांशु, आवाज आ रही है? शायद हिमांशु तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार कनेक्ट हो जाए फिर चलेंगे। एक बार बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। यहाँ पर कार्यकर्ता भारी तादाद में इकट्ठा हो गए हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। फूलों की बारिश के साथ उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। अशोक जी, मैं चाहूंगी सबसे पहले जरा वो होर्डिंग दिखाइए हमारे दर्शकों को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीरों के साथ लिखा हुआ है, मोदी है तो मुमकिन है। जी सम्मेलन में दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी दफ्तर के चारों तरफ और इस रास्ते से अगर आप गुजरेंगे तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स यहाँ पर लगे हुए हैं। कार्यकर्ता भी बड़े उत्साह में हैं। अलग अलग हिस्सों से ये लोग आए हुए हैं। लोगों से बातचीत करते हैं जरा कि किस तरह से ये लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, कैसे होगा वेलकम। जी देखिए, 3 दिवसीय जो G20 का इतना सफलतापूर्ण जो हमारा प्रोग्राम्स रहे हैं, तो एक दिन जो कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के आगमन पे इस सफलता भरे, मतलब ये आज का पूरा दिन प्रधानमंत्री के नाम है कार्यकर्ताओं का। आज जितना भी भाजपा का कार्यकर्ता आज खुशी में झूम रहा है, डांस कर रहा है और खुशियां मना रहा है। और मोदी जी के स्वागत के लिए डांस कर रहे हैं आप, किस तरह से स्वागत? हम आज बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत की मान सारा दुनिया में मोदी जी ने हमारा बढ़ाया है। मोदी है तो मुमकिन है। खुश है, बहुत ज्यादा मुमकिन है। मोदी है तो G20 की वजह से आज हमारा देश गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। स्वर्णिम अक्षरों में ये इतिहास में लिखा जाएगा। पता की क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आज हमें गर्व है। पूरा भारतवर्ष पूरे गर्व के साथ यहाँ कार्यकर्ता आए हुए हैं। मोदी जी के पीछे पूरा वर्ल्ड चल रहा है। आज मोदी जी पूरे वर्ल्ड विश्व गुरु मोदी जी की जय हो। क्या विश्व गुरु मोदी जी की जय हो। गुरु मोदी जी की जय हो। अलग अलग कार्यकर्ताओं की भावनाएं आप सुन रही हैं अंजना। 4 दिनों के बाद प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है 17 तारीख को, तो यहाँ पर उसका भी एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। महिला कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। अलग अलग गाने भी सुनाए जा रहे हैं और पीछे यहाँ पर चल रहा है मोदी जी का स्वागत है भाई, स्वागत है। और लोगों से बातचीत करते हैं, कैसे वेलकम होगा। और मोदी जी को 4 दिन पहले से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनाएंगे कुछ कुछ सुनाएंगे आप? क्या सुनाऊं, बोलो। जो कुछ भी सुनो, जो गाना हो कुछ भी सुनाओ। गाना वाना नहीं सुना रहे। बोलिए बोलिए, आप लोग किस तरह से, इधर आ जाइए मैम, इधर आ जाइए, किस तरह से वेलकम करेंगे प्रधानमंत्री का, कैसे स्वागत? ये तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है कि हमारे कंट्री में G20 हुआ, उसका वेलकम हो रहा है। मोदी जी का बर्थडे, भारत का नाम रोशन कर दिया। आज की डेट के अंदर युवा अपनी छाती से उड़ी करके कह सकता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला युवा हूँ। जो G20 से मोदी जी ने काम करा, आज के टाइम के अंदर भारत का विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। और युवाओं को
बेशक रोजगार हो, व्यापार हो, कारोबार के अंदर हो, पढ़ाई हो, स्टडीज हो, कोई भी चीज हो, इंडिया इस टाइम तरक्की कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में ये सब हो रहा है। अंजना, जब आप यहाँ पर आएंगे तो पाएंगे भारत पर बहुत जोर दिया जा रहा है। जितने लोग अपने दिल की बात कहते हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, तो फिर भारत कैसे आगे बढ़ा है, भारत की बात सुनाता हूँ मोदी जी को, जय श्री राम, ये बातें भी पीछे होती हुई आप दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर उत्साह, उमंग, उल्लास इस वक्त कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री का बेसब्री से किया जा रहा है इंतजार बीजेपी दफ्तर में। अंजना, कुछ वक्त बताया जा रहा है, 6:30 का वक्त बताया गया था, फिर 7 भी मैं लौट रही हूं आपके पास। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु मिश्रा, इलेक्शन समिति की, चुनाव समिति की बैठक होनी है, लेकिन पीएम पहुंच रहे हैं और ये G20 के सफल आयोजन का जश्न बनता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल G20 का जो सफल आयोजन था उसके लिए ये स्वागत समारोह है। वैसे तो अंजना, यहाँ पर जो बैठक थी वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी। मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा होनी थी। छत्तीसगढ़ को लेकर नहीं है, मध्य प्रदेश को लेकर है। लेकिन इस तरीके का आयोजन अमूमन हम लोग जो देखते थे विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद या लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद। लेकिन ये पहला आयोजन है जब G20 की बैठक समाप्त हुई हो, एक सफल बैठक हुई हो। और आप तो खुद उस बैठक में थी जब 82 पॉइंट्स के ऊपर ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया हो, सभी देशों ने उसमें अपनी हामी भरी हो और एक स्वर में कहा हो कि हम इन 82 बिंदुओं पर सहमत हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और अब G20 की सफलता के बाद दिल्ली और एनसीआर के कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो भारतीय बीजेपी के सेंट्रल ऑफिस आए हैं अपने नेता को धन्यवाद देने, उनका स्वागत करने के लिए कि आपने जो सफल बैठक की है। विदेश स्तर पर ऐसी बैठकों का जो आयोजन है वो भारत कभी नहीं करता है अमूमन, लेकिन इस बैठक का आयोजन भी किया और इसको सफल भी बनाया। इसका श्रेय कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को जरूर यहाँ से गुजरेंगे पार्टी दफ्तर, और उसके बाद में अपने कैमरामैन कृपाल सिंह से कहूंगा वो दिखाएं कि यहाँ आकर जो है वो वेव ऑफ करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को और धन्यवाद देंगे। भले ही आज भाषण नहीं होगा उनका, लेकिन कार्यकर्ताओं को वो अपनी झलक जरूर दिखाएंगे। वो उनका जो धन्यवाद देने कार्यकर्ता आए हैं उनको उसी स्वर में, बदलते हुए स्वर के अंदर जो है वो धन्यवाद जरूर देंगे। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला ऐसा मौका होगा जब वो पार्टी दफ्तर आए, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हो और वो अपना भाषण ना दे। अंजना, भाषण नहीं देंगे इसका कंफर्मेशन हो गया हिमांशु? मुझे लगता है कि भाषण का जो आज का कार्यक्रम है उसमें भाषण नहीं है, क्योंकि अगर भाषण होता तो जिस जगह मैं खड़ा हूं अंजना वहां पर डायस होता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरा यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया जाता है। आपको ध्यान होगा जब भी होता है तो इसी जगह पर जो है चेयर लगाई जाती है, बोर्ड लगा होता है, पीछे बैनर होता है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से खड़े होकर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। तो लगभग जिस तरीके की व्यवस्था है उस व्यवस्था में ये माना जा रहा है कि आज वो भाषण तो नहीं देंगे लेकिन कार्यकर्ताओं से रूबरू जरूर होंगे। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच एक बार फिर से चलते हैं। चित्रा, आपके पास जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें खूब जोश और उत्साह दिख रहा है, बात कीजिए उनसे। ठीक है अंजना, मैं लोगों से बात करती हूँ। ऑफ एयर भी इन लोगों का नारा जारी है और ऑन एयर आते ही उत्साह और ज्यादा बढ़ जाता है। बताइए, कुछ गाना सुना रहे थे अभी? दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, है प्रीत जहांगीरी सदा, ओ भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। ओ कुछ और ना आता है हमको, हमें प्यार निभाना आता है। ओ इस धरती पे जिसने जन्म लिया, ओ इस धरती पे जिसने जन्म लिया,
भारत माता की, भारत माता की। जोश जुनून उत्साह में लोग लबरेज हैं, कुछ लोग बात करने चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 की सफलता की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और राहुल गांधी जी को एक निर्देश और एक सलाह देता हूं। 2024 में नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार ठीक है, आप देखिए राहुल गांधी जी को इटली से जाके चुनाव। ठीक है सर, आज तो जश्न तो पक्का है इसी पर। भारत की 2 बड़ी सफलता चंद्रयान 3, इसके तुरंत बाद मोदी जी ने पूरे दुनिया को दिखाया कि G20 के बाद पूरी दुनिया आज किस प्रकार से सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया झूम रही है। अब ना भूतो ना भविष्यति, पहले चंद्रयान पर हमने साउथ पोल पर लैंड किया और उसके बाद G20 का इतना बड़ा आयोजन, बताइए सर। सदियों में कोई एक महापुरुष जन्म लेता है और इस सदी के महापुरुष हमारे भगवान स्वरूप श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने धरती से लेकर कहाँ से आए हैं? मैं सुनील झा, सीमापुरी एक्स काउंसलर और भारत माँ को नमन। ठीक है, कुछ और लोग हैं पीछे, उन लोगों को बुलाते हैं, वो लोग भी अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? G20 के शानदार सफलता से हम लोग बहुत खुश हैं और हमारे मोदी जी देश के नहीं पूरे विश्व के नेता हैं। मैं चाहूंगी एक बार क्या हम ट्राइपोर्ट से हटाकर लेकर चलते हैं पीछे की तरफ, दिखाते हैं यहाँ का बीजेपी दफ्तर का किस तरह से माहौल है और किन रास्तों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, थोड़ा किनारे हट जाइए, थोड़ा सा इस तरफ से चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर कार्यकर्ता भारी तादाद में लगे हुए हैं और यहीं से होते हुए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बीजेपी दफ्तर का मेन गेट है और यहाँ पर आप देखिए बैरिकेडिंग की गई है, कार्यकर्ता यहाँ पर कतारों में खड़े हुए हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। महिलाएं भी बड़ी तादाद में, अंजना यहाँ पर आई हुई हैं और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए यहाँ पर कतारबद्ध होकर इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी का इंतजार किया जा रहा है। हाँ जी, हमें आज बहुत खुशी है कि खुशी है, आप बताइए। बहुत ज्यादा खुशी है और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमें उन्हें खुद देखने का मौका मिल रहा है। मौका मिलेगा इसलिए खड़े हैं। जी नहीं, G20 की जो हमारी बहुत बढ़िया कामयाबी है उसकी शुभकामनाएं देने के शुभकामनाएं देने आएंगे। बिल्कुल शुभकामनाएं देने आए। शुभकामनाएं देने के लिए अंजना आप देख पा रही हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आए हुए हैं। जोश जुनून जज्बा सबके भीतर दिखाई दे रहा है और यकीनन बीजेपी के लिए आज ये बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान ने अध्यक्षता की और उसकी कामयाबी का डंका पूरे विश्व में इस वक्त बज रहा है, वही इस वक्त सेलिब्रेट किया जा रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही प्रधानमंत्री के पहुंचने की हलचल होती है, हिमांशु एक रिएक्शन जल्दी से आपकी तरफ से। तमाम मंत्री, कार्यकर्ता, मतलब मुझे लगता है कि आसपास के तमाम इलाकों से सभी इकट्ठा हो रहे हैं। क्या हम माने कि चुनाव समिति की बैठक के लिए तो जितने लोग आए हैं वो आए ही हैं, तमाम अन्य भी ऑफिस बेयरर्स, मंत्री सब पहुंचे हुए हैं? देखिए, आमतौर पर जब इस तरीके की चुनाव समिति की या पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है तो जिन लोगों को यहाँ पर रहना है, यानी कि जो उस कमेटी के सदस्य होते हैं वही मौजूद होते हैं और मीडिया सेल के कुछ लोग होते हैं। ऑफिस इंचार्ज के तौर पर जो है अरुण सिंह रह सकते हैं, बाकी लोग ज्यादातर नहीं होते हैं। जो अपेक्षित होते हैं उन्हीं को पार्टी दफ्तर में होता है। लेकिन जब इस तरीके का कार्यक्रम होता है, स्वागत समारोह होता है, जीत का जश्न होता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव के हो या लोकसभा, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सांसद, मंत्री यहाँ पर आपको नजर आएंगे ही। लेकिन कुछ आज नजारा बदला सा इसलिए भी नजर आ रहा है अंजना, क्योंकि जिस तरीके के आयोजन की सफलता भारत ने की G20 की, और उसमें भी ज्वाइंट रेजोल्यूशन में इतने बिंदुओं पर आम सहमति बनाना कोई छोटी बात नहीं थी। और उसके बाद पार्टी के दफ्तर में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उनका स्वागत ना हो, ये हो नहीं सकता था। इसीलिए कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि पार्टी दफ्तर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो क्यों ना यहाँ पर जो है सांसद, मंत्री वो भी आपको नजर आएंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नजर नहीं आएंगे जैसा अमूमन जब इस तरीके का कार्यक्रम होते हैं तब होते हैं। क्योंकि आज भी एक जैसे ही प्रधानमंत्री एंटर करेंगे, लोगों से रूबरू होंगे, उसके बाद इन सभी कार्यकर्ताओं को जो है वो पार्टी दफ्तर से बाहर कर दिया जाएगा और बैठक चलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला होता है और एक तरीके से पूरा जो एसपीजी का घेरा है वो इन लोगों को दूर कर देगा। जी हाँ, इतना जरूर है कि लगभग 15 से 20 मिनट तक जो है ये कार्यक्रम जरूर चलेगा। प्रधानमंत्री आएंगे, गेट से एंटर करेंगे, करने के बाद कार्यकर्ता वहां पर उनके लिए स्वागत के लिए पहले ही खड़े, मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मेन बिल्डिंग का जो गेट है वहां पर जेपी नड्डा और तमाम जो चुनाव समिति के सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ ऊपर आएंगे और कार्यकर्ताओं से जो है
वो रूबरू होंगे, उनको हाथ हिलाकर जो धन्यवाद देने आए हैं उनका अभिनंदन भी करेंगे। और मुझे जहां तक जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार वो आज कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर संबोधन का कार्यक्रम होता तो डायस होता, मंच लगा होता, पीछे बैनर्स, होर्डिंग होते, उस तरीके का कार्यक्रम नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता जब धन्यवाद देने आएंगे तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है उनका अभिनंदन करेंगे और शीश झुकाकर क्योंकि प्रधानमंत्री की शैली है, जिस अंदाज में उनको स्वागत किया जाता है, उनका धन्यवाद किया जाता है, उसी शैली में वो उसको रिटर्न भी करते हैं कार्यकर्ताओं को और देश की आम जनता को।